जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे भारतीय इतिहास के हड़प्पा सभ्यता से देखेंगे 50 को क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम आप लोग को पर तीन चैप्टर करवा चुके हैं और चौथा देखेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता से कितना क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि 50 क्वेश्चन किसे देखेंगे, हड़प्पा सिंधु सभ्यता से, जो कब से कब तक चला था, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला था। चलिए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है हड़प्पा सभ्यता क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी कह रहा है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और डी कह रहा है कोई निश्चित नहीं हो सका है। तो क्या है इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा काल का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं था। क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं था, यानी कि एक दूसरे से नहीं मिलता था। तो किससे नहीं मिलता था, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मिस्र की सभ्यता, बी कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी कह रहा है चीन की सभ्यता, डी कह रहा है ग्रीक की सभ्यता। तो निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी की सभ्यता से नहीं मिलती थी, तो ग्रीक की सभ्यता नहीं मिलती थी। किसकी सभ्यता नहीं मिलती थी, ग्रीक की सभ्यता। यानी कि क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी कहाँ तक विस्तृत थी। पहला ऑप्शन कह रहा है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी कह रहा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी कह रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी कह रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ये कहाँ तक विस्तृत था सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि ये पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये दोनों है जो कहाँ है, सिंध और बलूचिस्तान कहाँ है, अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला। तो पहला कह रहा है सुरकोटदा से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बनाबली से, सी कह रहा है मांडा से, डी कह रहा है कालीबंगा से। तो कहाँ से मिला था सिंधु सभ्यता में घोड़े का अवशेष, कहाँ से मिला था, सुरकोटदा से मिला था। यानी कि चौथा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगा के किस प्रदेश में है। क्या कह रहा है, सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा के किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा के किस प्रदेश में है, राजस्थान में। चलिए ऑप्शन डिस्कस नहीं करते हुए डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, जहाँ डिस्कशन की जरूरत होगी वहां कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों में निर्माण के रूप में किया जाता था। यानी क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में जिन मुहरों को बनाया जाता था उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था। तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था, सेल खाड़ी का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था, सेल खाड़ी का उपयोग किया जाता है। क्योंकि लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ है, तांबा का खोज इसके बाद हुआ है, और कांसा से ये लोग परिचित नहीं थे।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो किस युग से ही थी, कांस युग की। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कांस का खोज हो गया था, कांसा का खोज हो चुका था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता का लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। क्या था, व्यापार था। एवं अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो अर्थव्यवस्था का मुख्य क्या था, कृषि था। लेकिन मुख्य व्यवसाय पूछ दे तो क्या था, व्यापार था। क्या था, व्यापार था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का हड़प्पा सभ्यता के क्या कह रहा है भाई, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निवासी थे। ऑप्शन ए न कह रहा है ग्रामीण, बी कह रहा है शहरी, डी कह रहा है जनजातीय, और सी क्या कह रहा है खानवा बदोश थे। तो खाना बदोश थे। तो हड़प्पा सभ्यता क्या था, एक शहरी सभ्यता था। क्या था, एक शहरी सभ्यता था। और उस समय पूरे विश्व में सबसे पहला शहरी सभ्यता का खोज हुआ था, उसके क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु घाटी के सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग रहने वाला क्या थे, नगरीय या शहरीय थे। तो यहाँ शहर ऑप्शन दिया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन अगर शहर के जगह नगर भी दे जाता था, क्या होता, ऑप्शन बी ही होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। यानी कि सिंधु घाटी के सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ईंट से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बांस से, सी कह रहा है पत्थर से, और डी कह रहा है लकड़ी से। सिंधु घाटी देखिए क्वेश्चन पर अपने आप सोचिए, याद करने रटने का जरूरत नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसा सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता था। कौन सा, यानी कि नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता था, सॉरी ग्रामीण नहीं था। तो क्या था, शहरी सभ्यता था। तो शहरी सभ्यता यानी कि शहर का घर का किस चीज से बना होता है, ईंटों से बना होता है, कंक्रीट और ईंटों से बना होता है, यानी कि छाड़ से बना हुआ रहता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। अलंकृत ईंट से भी बनाया, अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला। कैसा से साक्ष्य मिला, अलंकृत, यानी कि हम लोग की तरह नॉर्मल ईंटा नहीं होता था, उन लोग के पास क्या होता था, चित्रकारी ईंटा होता था, चित्रकारी मनका का भी साक्ष्य मिला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हड़प्पा बांस किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्या कह रहा है, हड़प्पा बांस किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो पहला कह रहा है मुद्रा, दूसरा कह रहा है कांसे और औजार, सी कह रहा है कपास, और जी जौ के डी कह रहा है जी नहीं जौ है। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, जौ है। तो हड़प्पा बांस किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो पूरे पूरे सभ्यता में सर्वप्रथम कपास का खोज कहाँ हुआ था, हड़प्पा में हुआ था। कहाँ हुआ था, हड़प्पा में हुआ था। यानी कि कपास का खोज किस काल में पूछा जाए तो कौन सा काल में हुआ था, हड़प्पा के काल में या सिंधु घाटी के सभ्यता के काल में हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन कर थे। यानी कि निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम कौन किए थे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन किए थे भाई। पहला कह रहा है सर जो, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है सर जॉन मार्शल, बी कह रहा है आरजी डी बनर्जी, डी कह रहा है कनिंघम, डी डी कह रहा है क्या, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किए थे, दयाराम, क्या कौन किए थे, दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे, दयाराम साहनी, यानी कि कौन, क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। और कब किए थे भाई, 1921 ईस्वी में। कब किए थे, 1921 ईस्वी में किए थे, 1921 ईस्वी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। यानी क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह
कौन सा था? तो सिंधु घाटी का सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? पहला कह रहा है कालीबंगा, नहीं। दूसरा कहा लोथल, यही था। सी कह रहा है रोपड़, डी कह रहा है मोहनजोदाड़ो। तो कालीबंगा का क्या कह रहा है? व्यापार का यानी कि बंदरगाह का स्थल कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल था। कौन सा था? लोथल। लोथल से ही फारस का मोहर एवं मिला है, जिससे क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशी व्यापार भी होता है। और लोथल क्या मिला है? यहाँ 16 केजी का न्यूनतम बटखारा मिला है। कितना केजी का न्यूनतम बटखारा मिला है? 16 केजी का न्यूनतम बटखारा मिला है। अगर इससे ज्यादा, इससे आप न्यूनतम नहीं ले सकते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। इससे ऊपर अगर लेना रहता था तो क्या रहता था? 16 केजी का मल्टीपल रहता था। क्या रहता था? 16 केजी का मल्टीपल लेना पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में न्यूनतम बटखारा का साइज कितना केजी का मिला? तो कितना केजी का मिला है? 16 केजी का मिला है। तो क्या ऑप्शन मार देंगे? 16 केजी। अधिकतम 16 का मल्टीपल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मौत तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? कहाँ पर हुई? क्या कह रहा है? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग मौत तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? लोथल में हुआ है। कहाँ हुआ है? लोथल में। यानी कि पैमाने यानी कि माप तौल अभी बताएं आप लोग के कि माप तौल का खोज कहाँ हुआ? लोथल में। यहाँ बटखारा का बटखारा यानी कि तराजू का साथ मिला है। आज के डेट वाला तराजू का साथ नहीं मिला है, डिजिटल वाला नहीं मिला है। क्या कि उस पर जाइए नंबर के अकॉर्डिंग लिख लिया जाएगा। बटखारा वाला तराजू का साथ मिला है। आप लोग अगर गांव के होंगे तो नहीं देखे होंगे, मतलब देखे होंगे। शहर के लोग तो सीबीएसई वाला होंगे तो ज्यादातर डिजिटल बोर्ड ही देखे होंगे। लेकिन गांव में देहात में अभी तक भी सब बटखारा से ही तौलते हैं। ज्यादातर डिजिटल का उपयोग ही करने लगे हैं, लेकिन मिनिमम लोग भी अभी तराजू का उपयोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाग था? क्या कह रहा है? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाग था? पहला कह रहा है शिकारी, पुजारी और किसान क्षत्रिय। पहला ऑप्शन नंबर ए कह रहा शिकारी था पहला, पुजारी था, किसान था और क्षत्रिय था। बी कह रहा है विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। सी क्या कह रहा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। डी कह रहा है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभाग था? तो हड़प्पा कालीन समाज ये 4 वर्गों में विभाग था। कितने वर्गों में विभाग था? 4 वर्गों में विभाग था। यानी कि इसका ऑप्शन या आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये 4 वर्ग में पहला विद्वान होते थे, दूसरा योद्धा होते थे। क्या होते थे? योद्धा होते थे। गच बुच आ गया है इसको, चलिए देखते बता देते हैं आप लोग को बढ़िया से। क्या था? विद्वान और व्यापार में के लोग में विकसित थे। पहला था विद्वान, दूसरा योद्धा था, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमिक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो पहला क्या कह रहा है? देखिए पहला क्या कह रहा है। ऑप्शन पहला कह रहा है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। यानी कि 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता को लोगों का सही चित्रण करता है? यानी कि साबित करता है कि ये लोग सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोग थे। तो पहला देख लेते हैं भाई ऑप्शन, बिना ऑप्शन के तो ये पता नहीं चलेगा। तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन कह रहा है उनके विशाल महल और मंदिर थे।
क्या थे, उनके विशाल और महल मंदिर थे। आप लोग मन में सोचते रहिए कि कौन सा सही है। अगला कार्य, वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। सी कार्य, युद्ध में घोड़े द्वारा खींची जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। डी कार्य, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग में सही कथनों में को चुनिए। तो 17 का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनके विशाल महल और क्या होते थे, मंदिर होते थे। विशाल महल और मंदिर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में, यानी कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी शहर मिला था वो कैसा मिला था, पक्का काम का, मतलब पक्का गारा पर। आप लोग गांव के होंगे तो गारा समझ रहे होंगे, यानी कि जो मिस्त्री लोग बालू और सीमेंट जो डाल के बनाता है उसे गारा बोला जाता है। यानी कि पक्का मकान था। और गांव में क्या था, मिट्टी का कच्चा गारा जिसे बोलते हैं, यानी कि मिट्टी का बना हुआ रहता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पूरे एकदम टनाटन बना हुआ था। कैसा बना हुआ था, पक्का गारा पर, यानी कि पक्का मकान बना हुआ था। और यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की जो नली वगैरह होती थी, क्या था, सब ढांकी हुई थी। क्या था, सब ढांके हुए थे। ससुरा उस समय एकदम पूरा, मतलब कहो तो हड़प्पा सभ्यता को पूरे विश्व का सभ्यता, शहरी सभ्यता इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि उसका ऐसा बनावट संरचना था कि घर में दरवाजा नहीं होते हुए भी, मतलब ऐसा डिजाइन बनाया गया था कि अंदर वाला कुछ नहीं दिख सकता है। हड़प्पा सभ्यता में लोथल में जो शहर मिला है उसका दरवाजा इस तरह से खोला गया कि सभी का दरवाजा रोड पर खुलता है। लेकिन आजकल छोटा कंजेस्टेड एरिया में अगर आप लोग घर लेते हैं तो देखिएगा ससुरा, सबके छोटे छोटा घर रहेगा, मोटरसाइकिलों नहीं घुसेगा, फोर व्हीलर के तो बातें और है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 कह रहा, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी। ये हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुए थे। 1921 ईस्वी में दयाराम दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। पहला कह रहा है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। बी कह रहा है उनके गाय की पवित्र थी। सी कह रहा है उनके पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और डी कह रहा है उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो क्या थी, उन्होंने पशुपति को सम्मान करना स्टार्ट किया, कर दिया। क्या कर दिया, उन्होंने पशुपति को सम्मान करना आरंभ किया, कर दिया गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन दूसरा भी पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता में मतलब सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो पशुपतिनाथ थे। पशुपतिनाथ बोले तो एक महादेव थे, शंकर थे, भोले बाबा, जिनको क्या कहते हैं, भोले बाबा। ऐसे भी लड़कन क्या हो जाता है, शादी के बाद भोला हो जाता है। ऐसे लड़कन भोला ही रहता है, लेकिन शंकर भगवान ज्यादा भोला थे। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी युक्ति सही है कि उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया। तो 19 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा, हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थे, यानी कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता का लोगों का सामाजिक पद्धति क्या थी, वो ऊंची समाजवादी थे, यानी कि समाजवादी थे। हड़प्पा सभ्यता का लोग एक उचित समाजवादी थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन ससुरा माना जाता है, ऐसे मतलब बहुत सा विद्वानों के द्वारा लिखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हो गया। उस समय का बहुत बढ़िया एकदम, मतलब लेटेस्ट कहें या सब चीज में जागरूक कहें, हड़प्पा सभ्यता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को कहा जाता है। क्या कह रहा है, सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है। तो किस पुरा स्थल को कहा जाता है,
मोहनजोदाड़ो का कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो का कहा जाता है। यानी कि 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसे कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। एक ट्रायंगल के में था। कैसा था? जैसे था त्रिभुजाकार था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये तो मिलान करने वाला मोबाइल में तो संभव है नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? क्वेश्चन नंबर ए कह रहा रोपड़ से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा लोथल से, सी कह रहा कालीबांगा से, और डी कह रहा बनावली से। तो कहाँ से मिला है? कालीबांगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबांगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबांगा से मिला है। यानी कि 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 25 का रहा सैंधव सभ्यता ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? क्या कह रहा है? सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो किस स्थान से मिला है? पहला कह रहा है कालीबंगा, दूसरा कह रहा है चहुंद्रो, तीसरा कह रहा है मोहनजोदारो, चौथा कह रहा है बनावली। तो सैंधव पर सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो किस स्थान से मिला है? 25 का कौन सा हो जाएगा? कालीबांगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कालीबांगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा मोहनजोदाड़ो का शक का कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? पहला कह रहा है पंजाब, दूसरा कह रहा है सिंध, तीसरा कह रहा है गुजरात। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंध अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। सिंध अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। जिसमें दाड़ो लगा रहता है वो कहाँ रहता है? पाकिस्तान में है ससुरा। पाकिस्तान हम लोग का बेटा के यहाँ दे दिए हैं तोहफा में कि चलो बेटा तू भी लोग भी कैसू करके जियो। कहे कि जन्माना हम लोग का अधिकार था, अब अपना पैर पर खड़ा होकर रहो। लेकिन ससुरा खतरनाक काम करते रहता है, कभी बापे से लड़ जाता है। अब उसको पाते नहीं है ससुरा पाकिस्तान के कि बाप बाप होता है, बेटा बेटे होता है। कहीं ससुरा जीत नहीं सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 का रहा सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। यानी कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत यानी कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से पाया गया? तो कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदाड़ो से पाया गया। कहाँ से पाया गया? मोहनजोदाड़ो से। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का बात करें तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला। बृहत स्नानागार यानी कि सबसे बड़ा स्नानागार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा 28 नंबर कह रहा है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल चित्रांगन मिलता है? कह रहा है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल चित्रांकता मिलता है? तो किसका मिलता है? देखिए आप लोग ऑप्शन। पहला कह रहा है आदि शिव, आदि ब्राह्मण, आदि विष्णु, आदि इंद्र। तो इन लोग का तो सिंधु घाटी सभ्यता में चर्चा नहीं था। शिव एक भगवान का चर्चा था। किनका चर्चा था? बाबा भोला का। यानी कि राम मासूम आदमी राम भोले बाबा
एकदम किसी को वरदान दे देते एकदम टूटते एकदम परेशान हो जाते हैं। लड़कियां ने एकदम सुमारी उमारी काटती है भोला बाबा को पसंद करने के लिए कि हम लोग को समझदार पति मिले। आई लोग के पति ने बकलोलियन के समझदार ब्याह नहीं करता है। तो मिलेगा कहाँ से? शंकर जी भी परेशान है कि दे तो दे कैसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 का रहा है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? क्या करा? निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो पहला करा कालीबंगा, दूसरा करा रोपड़, तीसरा करा बनावली और चौथा करा लोथल। तो निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा था? यह कौन सा था आप लोग को पता होगा, एकदम कन्फर्मेशन हो गया कि लोथल था। कौन था? लोथल। गुजरात ससुरा पलाही से विकसित था। अब मोदी जी आए थे तो और विकसित कर दिया गुजरात को, टनाटन कर दिए। कहा कि पिछला अपने प्रधानमंत्री पहले बने से पहले मोदी जी कहाँ के? गुजरात के ही प्रधानमंत्री थे। क्या थे? सीएम थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर बोले तो निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन का स्थल गुजरात में था? तो लोथल था। और लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। रिपीट करते चलिए आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम था। क्या करा? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम था। पहला करा जीवितों का टीला। नहीं भाई कहा कि जीवित तो लोग बाचा नहीं मृत्यु हो जाने के बाद। बी का रहा है कंकालों का टीला। डी सी का रहा है दासों का टीला। और डी का रहा है मृतकों का टीला। तो क्या था? मोहनजोदाड़ो क्या था? मृतकों का टीला था। बाप रे बाप, भूतिया एकदम एरिया होगा जी। मृतकों का टीला था। बहुत जब मोहनजोदाड़ो की खोज हुई तो बहुत मात्रा में मिला था कंकाल, यानी कि मृतकों का टीला मिला था। एकदम मारल थे एक जगह। अगर बाढ़ के अकॉर्डिंग देखे तो दाऊ के पानी में डूब के एक साथ कई लोग मर गए होंगे। जिस तरह से अभी पंजाब हम लोग का मतलब कहे तो बहुत अच्छा राज था, जिन जहाँ एकदम सोना की तरह अनाज लहलाता था। अभी पंजाब क्या था? बाढ़ ग्रसित हो है। आप लोग दुआ कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि पाकिस्तान में जो पंजाब में ये स्थिति उत्पन्न हो है जो किसी भी तरह से टल जाए। बहुत बर्बादी हो गया, मवेशी गाय भैंस बोले तो पूरा पंजाब का पूरा हिला के रख दिया है ससुरा बाढ़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन है जहाँ के ससुरा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है तो कौन सा है भाई? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है तो क्या है प्रचलित नाम? पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर करा लोथल की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। तो ये तो बताए कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? यानी कि जब हड़प्पा से मतलब खोदाई हुआ तो वहां से जो मोहर मिला है उसमें किस देवता का सर्वाधिक मतलब क्या उत्कीर्ण यानी सर्वाधिक उनका चित्र मिला है? तो किसका चित्र मिला है? पहला कारा शेर, दूसरा कारा बैल, तीसरा कारा घोड़ा, चौथा कारा हाथी। तो किसका सबसे ज्यादा अधिक मिला है? बैल का मिला है। किसका चित्र मिला है? बैल का। बैल का है तो पशुपतिनाथ यानी कि शंकर जी के सवारी, जिसे क्या कहा जाता है? बसहा बैल कहा जाता है। आप लोग गांव में होंगे तो देखे होंगे कि बसहा बैल पर ढेर सारा सामान मतलब अंगूठी, मूंगा, माला ये सब सरिया का आता था लेके बैल पर बेचने। तो हम लोग बसहा बैल समझ कर बहुत खरीदते थे, मतलब घर वाला खरीद के पूरा एकदम अंगूठी माला उला सब पूरा एकदम खरीद के पहनाते थे कि ये सच में बसा बैले हैं, यानी कि शंकर जी के सवारी हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है।
सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। यानी कि नगर नियोजन बोले तो यहाँ का बनावट के अकॉर्डिंग जाना जाता है, यहाँ किस तरह से घर थे जब बनल था, यहाँ की नालियां उलियां ढकी हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला का रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन से स्थान भारत में स्थित है? क्या करा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला कारा हड़प्पा, दूसरा कारा मोहनजोदाड़ो, तीसरा कारा लोथल। इसमें कोई नहीं, तो कौन सा स्थित है? ये तो आप लोग आंसर दे ही चुके होंगे, अभी बताए हैं। कौन सा था? लोथल, जो कहाँ था स्थित? गुजरात राज्य में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? यानी कि पहला पुराना शहर कौन था? तो कौन था भाई? तो हड़प्पा था, ये तो आप लोग जानवे करते हैं। किन के द्वारा क्या खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। कितने ईस्वी में? 1921 ईस्वी में खोजा गया था। कितने में खोजा गया था? 1921 ईस्वी में खोजा गया था। चलिए देखते हैं 36 का रहा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्या कह रहा है? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो क्या मिलते हैं प्राचीनतम साक्ष्य? पहला कारा हड़प्पा संस्कृति में, दूसरा कारा पश्चिम भारत तथा ताम्र पाषाणिक में, अगला कारा उत्तर वैदिक महिलाओं में, या जो डी कारा चांदी के हथ मुद्राओं में। तो क्या मिला? हड़प्पा के संस्कृति में मिला, यानी कि 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 36 का रहा, भारत में चांदी की उपलब्धता को प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिले। कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नागरों के नालियों सुदृढ़ व्यवस्था थी। अगला कह रहा है व्यापार और वाणिज्य के उन्नत देश में था। मातृदेव की उपासना की जाती थी। ये लोहे से लोग परिचित थे। तो क्या था? ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा का खोज कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ। किसमें हुआ? उत्तर वैदिक काल में। आप लोग को हम सब पढ़ा दिए हैं पूरा। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पूरा क्लास आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। अभी रेगुलर क्लास चल रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखते हैं 39। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, यानी कि 39 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 40 क्वेश्चन का रहा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ के किस नदी के किनारे स्थित था? क्या करा? हड़प्पा कालीन की स्थल पंजाब के स्थल रोपड़ पंजाब की किस नदी के किनारे स्थित था? पंजाब के किस नदी के किनारे था? सतलज में। अभी पंजाब में सतलज से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, पंजाब बहुत मतलब दुखदायी स्थिति से गुजार रहा है। चलिए देखते हैं 41 क्वेश्चन। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्या कह रहा है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ से चलता है? धौलावीरा से चलता है, यानी कि 41 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, यानी कि 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? यानी कि सबसे ज्यादा
हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर किस कलर यानी कि रंग का उपयोग किया जाता था? तो किसका किया जाता था? लाल के किया जाता था। यहाँ का जो मिट्टी का बर्तन था यानी कि मृदभांड जिसे बोलते हैं, कैसा था? अलंकृत होता था। अलंकृत यानी कि चित्रित होता था। किया हुआ रहता था? चित्र पाड़ा हुआ रहता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? पहला कह रहा है ऐतिहासिक युग, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल में। तो किस युग में पड़ता है? तो किस में पड़ता है? ये तो आधि ऐतिहासिक में पड़ता है। किस में पड़ता है? आधि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसमें आप लोग जानबे करते होंगे कि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आधि ऐतिहासिक किसे कहते हैं। अगर नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं तो क्लास अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थलों से घर में कुएं का अवशेष मिला है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल के घरों में कुआं का अवशेष मिला? तो कहाँ से कुआं का अवशेष मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। यानी कि 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 45। 45 का रहा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो किन का नाम जुड़ा है? एक है दयाराम साहनी, दूसरा कौन थे? दूसरा कौन थे? रखलदास बनर्जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन अवस्था सभ्यता थी। रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता था। पहला करा पंजाब, दूसरा करा उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। तो क्या था? सौराष्ट्र, यानी कि 46 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 47 का हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। यानी कि पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 का रहा निम्न में से किस पशु की आकृति मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में मध्य व्यापारिक संबंध था? क्या कह रहा है? निम्न में से किस पशु की आकृति मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध होता है? तो किस में होता है? बैल से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। गड़बड़ लगा कुछ। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे पहला कर आत्मा और ब्राह्मण पर, कर्मकांड पर, याग प्रणाली पर, मातृशक्ति पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समूह तट पर स्थित नहीं था? कारण निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समूह तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? कोडजी। कौन सा स्थित नहीं था? कोडजी। यानी कि 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।